नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो एक टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करना तो सभी चाहते हैं। सभी लोग म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखकर काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं कि हमें भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहिए और रिटर्न्स अच्छे बनाने चाहिए। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय ऐसे भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, ज़रूर गौर करनी चाहिए। उन पॉइंट्स को अगर हम मिस कर देंगे तो शायद हम उतने बेहतर रिटर्न्स ना बना पाएँ जितना कि हम सोच कर चल रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है, वो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉइंट्स में यहाँ लिख भी सकता हूँ, अगर आप कहें तो, चाहे तो आपको वर्बली भी बता सकता हूँ। पहला जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारा SIP का अमाउंट, SIP अमाउंट। अब ये SIP अमाउंट वाला पॉइंट क्या कहता है? देखिए दोस्तों, SIP अमाउंट वाला पॉइंट ये कहता है कि जब आप SIP स्टार्ट करें तो आप एक डिसेंट अमाउंट से स्टार्ट करें। डिसेंट अमाउंट से मतलब है कि कहीं आप ऐसा अमाउंट ना रख लें जल्दबाजी में जिसको कि आप लॉन्ग टाइम तक ना चला पाएँ। मान लीजिए जल्दबाजी में आपने 5,000 रुपये महीना का अमाउंट रख लिया, लेकिन आपको 6 महीने बाद रियलाइज़ हुआ कि मैंने अमाउंट ज़्यादा रख लिया, मुझे इसको SIP को क्लोज़ करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप 2,000 रुपये का रखिए, 1,000 रुपये का रखिए, जिसको कि आप लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू चला सकें। तब आपको म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो एक इस पॉइंट को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो SIP का अमाउंट है हमेशा इस तरह का रखना है जिसको आप लॉन्ग टाइम तक चला सकें। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है डिसिप्लिन। अगला पॉइंट हमारा डिसिप्लिन का जाएगा। अब म्यूचुअल फंड हमें रिटर्न्स के साथ साथ डिसिप्लिन भी सिखाता है। डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट। अब डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट ये कहता है कि अगर हमारा SIP की जो डेट है वो 5 तारीख हमने सेलेक्ट की है या 8 तारीख की है, 10 तारीख की है, उस डेट में हमारे अकाउंट में सफिशेंट बैलेंस होना चाहिए। अगर हमने उस मंथ की SIP मिस कर दी तो ये हमारे लिए जो हमारा एक रूटीन है उसको गड़बड़ करेगा। आपकी जो SIP की डेट है उस डेट को आपका SIP का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाना चाहिए। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि मेरी जो SIP की डेट है वो आने वाली है, तो मैं अपने अकाउंट में अपने बैलेंस को मेंटेन करूं। ये बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो SIP है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी, कंपाउंडिंग की पावर आपको देखने को मिलेगी और अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अगला जो पॉइंट है, 3rd नंबर का जो पॉइंट हमारा आ जाएगा, 3rd नंबर का पॉइंट हमारा ये कहता है कि SIP को बहुत जल्दी बंद कर देना। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने नई कोई SIP स्टार्ट करी। अब देखिए, SIP का जो पैसा है जो आप SIP के थ्रू निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, ये स्टॉक मार्केट में जाता है और स्टॉक मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लगा कि 1 साल 2 साल बाद ही आपको ऐसा लगा कि रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं या फिर रिटर्न्स मुझे नेगेटिव मिल रहे हैं और SIP को मैंने बंद कर दिया, तो वहाँ भी मुझे काफ़ी लॉस देखने को मिलेगा। इसलिए जब भी आप SIP में निवेश करें तो अपनी जो ड्यूरेशन है उसको अच्छी रखें, होराइज़न बड़ा रखें, ताकि आप कम से कम देखिए 10 साल के लिए तो निवेश करें, ताकि लॉन्ग टाइम तक जब आप निवेश करेंगे तो जो बाज़ार का जो जोखिम है वो कम हो जाएगा। जो बाज़ार का उतार चढ़ाव है उसको देखते हुए आपको जो औसत रिटर्न है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़े से लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको वाकई बहुत अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से देखने को मिल सकते हैं। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट ये कहता है कि जिस तरह से देखिए महंगाई बढ़ रही है, हमारी इनकम भी बढ़ रही है, तो उसी तरह से हमें अपने SIP के अमाउंट को भी ज़रूर इंक्रीज़ करना चाहिए। मान लीजिए अभी मैंने 1,000 रुपये से कोई SIP स्टार्ट की, अभी ठीक है मैं 1,000 रुपये की SIP कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे चलकर मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो मुझे एक और SIP स्टार्ट करनी चाहिए। एक ऑप्शन तो आपके पास ये आ जाता है, या फिर आप एक ऑप्शन आपको ये भी मिलता है कि आप अपनी SIP में एक स्टेप अप भी लगा सकते हैं। मतलब आपकी जो SIP है आप उसमें कुछ अमाउंट हर साल इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली अकाउंट में आपके स्टेप अप हो जाएगा सेट, और जो आप अमाउंट सेट करेंगे वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होने लगेगा। तो SIP में स्टेप अप लगाकर भी आप जो आपके रिटर्न्स हैं उनको बूस्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। एक और बढ़िया सा पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, 5th पॉइंट। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, आप 10, 12, 15 पॉइंट्स पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करने के।
अगले पॉइंट की मैं बात करूं, देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट ये कहता है कि जब आप एसआईपी में निवेश कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ऐसा नहीं है कि श्योर ये आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बना कर देगी। आपको माइंडसेट रखना है कि ये बाज़ार जोखिमों के अधीन है। अगर बाज़ार की पोजीशन नेगेटिव होती है तो मेरे रिटर्न्स भी गिरेंगे। अगर आपका माइंडसेट नहीं होगा, आपको एकदम से एसआईपी में लॉस होता हुआ दिखाई देगा तो आप घबरा जाएंगे। इसलिए ये माइंडसेट हमेशा रखिए कि मेरा जो म्यूचुअल फंड का निवेश है वो बाज़ार जोखिमों के अधीन है, मैं इस जोखिम को लेने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो वाकई आप लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।